हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो हम लोग संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 2 करने वाला है। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 आपको दे दिया था संख्या पद्धति के बारे में, ठीक है, जिसमें हम आपको बताए थे कि बेसिक जो भी परिभाषा उसको बताए थे, सम, विषम, प्राकृतिक, वास्तविक संख्या, परिमेय, अपरिमेय, जो भी था हम क्या कर दिया सब उसमें बताया था। इसके पिछले वीडियो में संख्या पद्धति को पढ़ने से पहले आपको बेसिक फार्मूला आना चाहिए। यदि आपको वो नहीं आते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। संख्या पद्धति का फर्स्ट वीडियो वही था। उसके बाद दूसरा वीडियो है जिसमें हम प्रश्नों करने जा रहे हैं। प्रश्न इतना आसान है और इतना इंपोर्टेंट है जो किसी भी एग्जाम में आ जा सकता है, ठीक है। एसएससी बता सकते हैं, एमटीएस बता सकते हैं, रेलवे में बता सकते हैं, अन्य एग्जामों में ऐसा प्रश्न आते हैं, इसलिए हम करा रहे हैं, ठीक है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बस मात्र 2 सूत्र याद रखना है। कितना? 2 सूत्र रखना है। ऐसे क्वेश्चन का भज्य उड़ा देंगे, तहस नहस कर देंगे, ठीक ना। तो 2 सूत्र तो सवाल देखिए रहेगा, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात। योग क्या होता है? क्या होता है जी? जोड़ना है। इन संख्या का करना ज्ञात करना है, ठीक ना। तो कहां से कहां तक? 1 2 3 4 5 6 इसी तरह कहां तक गया है? 60 तक। मतलब इसके बीच वाला अंक को हम नहीं लिखे, ठीक ना। तो मतलब 1 से लेके 60 तक अंकों का योग ज्ञात करना। कहोगे सभी कौन बढ़ल बात है? हाँ, एक में ये तो हम जोड़ देंगे, लेकिन जोड़ेंगे एग्जाम में आप जब जोड़े जाएंगे ना तो आपको एक ही प्रश्न में 10-20 मिनट लग जाएगा। उसमें आप भूल जाएंगे, साइन गलत हो जाएगा। गलत हो सकता है दादा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, फिर 3 में 3 जोड़ेंगे 6, फिर 6 में जाएगा 10, ऐसा तो बहुत टाइम लग जाएगा। 60 तक जाना देख लो खुद ही। हाँ, इसके लिए एक सूत्र हम लिख दिया, मात्र 2 सूत्र याद रखना है आपको। इस तरह का प्रश्न लाखों प्रश्न बनेगा, आप कर लेंगे, चाहे वो सम के लिए हो चाहे विषम के लिए। देखिएगा यहाँ पर 2 4 6 8 10, इसका मतलब किसका दिया है? सम संख्याओं को दिया है। सम संख्या बताया था पिछले वीडियो में, नहीं देखा तो जाकर देखिए तभी समझ में आएगा। हाँ, कोई पूछ जाएगा कि 10 प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात है, तो सम संख्या क्या होती है? अब वही अगर सम संख्या जानते रहोगे तो पूरा बाजी मार कराओगे ना एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसका सूत्र यही है, योग इक्वल टू, इसका सूत्र है अंतिम संख्या। अंतिम संख्या मतलब क्या? जो सबसे अंत में होगी। ये अंतिम संख्या है ना, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या जो प्रथम होगी। मतलब जो सबसे पहले क्या होगी बाबू? जो सबसे अंत में होगी उसको पहले लिखना है, और जो सबसे पहले होगी उसको क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है बट्टा क्या करना और 2। और यहाँ पर यन क्या है? यन मतलब होता है कुल संख्याओं, मतलब कुल नंबरों की संख्या, मतलब कितने नंबर है इस प्रश्न में, ठीक ना। तो 1 से लेकर 60 तक कुल कितने नंबर हो गए? कितनी संख्या हो गई? 60। तो यानी क्या लिखेंगे? 60। यानी क्या है बाबू? टोटल नंबरों की संख्या, मतलब टोटल 1 से लेकर 60 तक कितने हो जाएंगे? टोटल 60 हो जाएंगे। या पहले देंगे 60, यहाँ पर तो दिखाई देता है, लेकिन यन इसका निकालने का सूत्र लिख दिया। मान लीजिए अब यहाँ पर तो लगातार था 1 2 3 4 5, अब आप देते 2 4 6, मतलब सम संख्या होगी। सम संख्या होगी नहीं होगी? तो इसे गिनेंगे 1 2 3 4 5, इससे तो टाइम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यन निकालने का सूत्र है, जब तक यन नहीं निकलेगा तब तक हम इसको लगा सकते हैं नहीं। तो यन निकालने का सूत्र क्या है? यन निकालने का सूत्र है 2 सूत्र याद रखिएगा। यन निकाल, तो योग निकालने का सूत्र है, लेकिन ये वो यन निकालने का सूत्र है। यन निकालने का सूत्र क्या है? अंतिम संख्या, मतलब जो भी इसमें अंतिम संख्या होगा, जो अंतिम संख्या होगा उसको लिखना है माइनस प्रथम संख्या, मतलब जो पहले वाली संख्या होगी उसको लिखना है, ठीक ना। और क्या करना है? सार्वंतम होता है सार्व। सार्व मतलब इनके बीच का अंतर। अंतर में क्या करते हैं बाबू? जब भी आप सबके बोलते हैं कि अंतर निकालने का, इसका मतलब क्या करेंगे? आप बड़े में से करेंगे, छोटे घटाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको 2 संख्या दे दिया 4 और 8, मैं कह दिया कि इन दोनों का सार अंतर निकालिए, मतलब अंतर निकालिए। तो आप 4 में से 8 को घटाएंगे कि 8 में से 4 घटाएंगे? क्या करोगे? 8 में से 4 घटाओ। क्यों? क्योंकि अंतर का मतलब होता है क्या? बड़का में से छोटा घटाना। उसी तरह सार अंतर का मतलब वही होता है, सेम टू सेम, इनके अंदर का जो अंतर है वही करना है बस। अब उसमें क्या करना है? अंत में 1 जोड़ देना है, बस ये 2 सूत्र लगा, ठीक ना। योग का सूत्र क्या होता है? अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या इंटू यन बट्टा 2। यन निकालने का सूत्र हमने बता दिया कि यन निकालने का सूत्र क्या होता है? अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बट्टा सर्वांतर। अब प्रश्न क्या करना? अंत में 1 जोड़ देना है। आप समझ लेना। अब चलिए अब हम प्रश्नों करते हैं, ठीक ना। प्रश्न करते हैं, प्रश्न कैसे करेंगे? बस सूत्र को पता होना चाहिए कि कोई प्राकृतिक संख्याओं का योग दे दे, कितना हो लंबा हो, ये सूत्र रखना है। अंतिम संख्या प्लस, यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिए थे, आप यहाँ प्लस कर लीजिए, ठीक है। यहाँ प्लस का चिन्ह होगा, यहाँ पर माइनस का ही रहेगा, ठीक है। यहाँ प्लस का चिन्ह होगा, ठीक है। तो अंत ऐसे क्वेश्चन 1 कर लीजिएगा, छोटा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न आपका है
योग इक्वल टू निकालना है क्या हमको, ठीक है। तो हमको 1 से लेकर 60 तक संख्या को भी निकालना है ना, तो क्या करें, अंतिम संख्या क्या हमारा 60, या आप लिखिए क्या 60, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिए, प्लस लगा दिए। प्रथम संख्या क्या है 1, यहाँ पे लिखिए 1, ठीक ना। क्या कीजिए इसके बाद क्वेश्चन बंद कीजिए, इनटू n का मान, n का मतलब होता है टोटल संख्या, ये मतलब क्या पूरी संख्या, मतलब 1 से 7 तक कितनी संख्या टोटल होंगी 60 हो, या आप लिखिए 60 बट्टा क्या 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 60 में एक जोड़न क्या होगा 100 इंटू क्या 60 बट्टा 2, हो कि नहीं होगा। अब 2 से इसको काटे कितना कटेगा 30 बार में। अब 61 इंटू 30 गुणा कराए कितना आ जाएगा, इसे गुणा कराए कितना आएगा 3 3 और 3 छक्के 18, या 1830, ये क्या होगा आंसर हो जाएगा। कितना आसान था, बस सूत्र हमको पता था, ठीक ना। सूत्र कितना आसान, बस सूत्र हमको पता हो सब सवाल आसानी से हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह का। अच्छा इस तरह हम दूसरा प्रश्न कर दिखाते हैं। दूसरा प्रश्न ध्यान से समझिएगा। दूसरा प्रश्न हम क्या है 2 4 6 8 इस तरह का अंक तक है 60 तक, इन्हें क्या ज्ञात करना है योग ज्ञात करना है। तो हमारा सूत्र यही रहेगा, आगे में यही सूत्र रहेगा। अंतिम संख्या क्या है आपका, अंतिम संख्या क्या है 60, यहाँ पे लिखिए 60 प्लस प्रथम संख्या क्या है, प्रथम संख्या क्या है 2, यहाँ पर 2 लिखिए बटा उसको क्या लिखेंगे 2। और एक तो चीज और बाकी है, क्वेश्चन मन क्या बाकी है यन। अब 2 से 60 तक कितने सम संख्याएं होती है, कितने होती है 30 होती है। आप इसके द्वारा हमको यन का मान चाहिए ना, तो हमको सोचने की जरूरत नहीं है, हमको सूत्र पता है, यन का मान निकालना पता है ना। यन का मान निकालने के सूत्र द्वारा चलिए कैसे निकालते हैं, इसका हमको यन का मान निकालना नहीं सीखा ना। तो अंतिम संख्या क्या है 60, यहाँ पर क्या 60, यहाँ पर क्या 60 रखिए माइनस प्रथम संख्या क्या है 2 रखिए, ठीक है। अब बटा क्या है 2, उसके बाद प्लस 1, यही था ना। अब 60 में 2 कितना बचेगा 58 बटा 2 प्लस 1, यही था ना। हाँ काटेंगे कितना कटेगा, 258 कटेंगे कितना कटेगा 29 बार, 29 में जोड़ो कितना होगा 30। इसका मतलब कि 2 से 60 तक के बीच में कितने क्या है, कितने आपके सम संख्या कितने हैं 30। तो यहाँ पे जब क्या रखेंगे 30, यहाँ 30 रख दीजिए 30। 60 2 कितना हो गया 62 इंटू 30 बट्टा 2 से काटेंगे कितना कटेगा 15 बार में। 15 का गुणा किसको कराएंगे आप लोग, 62 गुणे 15 कितना आएगा 62 जब 15 का कितना आएगा बताइए। 62 गुणा 15 कराना कितना आएगा, अब जो भी है ठीक है कितना आ रहा है 930 क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका 2 प्रश्न हो गया। अब तीसरा प्रश्न करते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न ये है 1 3 5 7, इसका मतलब इसको देखने से पता चला कि कौन सी संख्या है, ये कौन सी संख्या बन रही है यहाँ पर विषम संख्या 1 3 5 7, ये सब क्या है विषम संख्या। तो 1 से लेकर 69 तक कितने विषम संख्या होती हैं उसको निकालने सूत्र क्या है ये वाला सूत्र, ठीक है। तो पहले इसका करते हैं n का मान निकालते हैं, n का मान यही से निकालेंगे ना। n का मान कैसे निकालेंगे, n का मान यहाँ निकाल के दिखाते हैं, फिर दोबारा से देखिए n का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। n का मान यहाँ निकाल देते हैं n का मान कैसे निकाल रखिएगा। अंतिम संख्या क्या है इसमें 69 लिखिए, ठीक है। माइनस प्रथम संख्या क्या है 1 लिखिए, ठीक ना। बटा क्या 2 प्लस में 1, देखिएगा हम यहाँ पर 2 क्यों लिखे हैं, 2 क्यों लिखे सार्वधातुक का मतलब वो क्या देखिएगा 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2। यहाँ पर 2 लिखा था नहीं लिखा था, क्योंकि 4 में से 2 जाता कितना बचता है 2। तो सार्वधातुक का मतलब होता है कि बड़ा में छोटा करना है, कहीं से भी घटा सकते कहीं से भी। 7 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 2, 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2, 3 में से घटाएंगे कितना बचेगा 2, मतलब कहीं से घटाएंगे तभी 2 आएगा, वही सार्वधातुक होता है, ठीक है। तो अब चीज सॉल्व कर लीजिए। 69 में से कितना बचेगा 68 बटा 2 प्लस 1, काटने कितना घटेगा 2 3 6 2 4 8, मतलब 34 बार में 34 एक जोड़ा कितना होगा 35, कितना संख्या हो गई 35, ठीक है। तो मतलब n का मान कितना आ गया, हम इसमें n का मान कितना आ गया 35। तो रखिए चलिए सूत्र को रखिए, तीसरा प्रश्न सूत्र लगाइए, चलिए देखिए
तीसरा प्रश्न देखिए आपको, तीसरा प्रश्न, तीसरा अंतिम संख्या क्या है इसमें? 69 रखिए। ठीक है, अब क्या है आपका प्रथम संख्या क्या है? प्रथम संख्या क्या है? एक रखिए, बटा बटा हो गया ना, बटा क्या रहेगा? 2 इंटू क्या रहेगा? यन का मान क्या अभी हमने निकाला था? 35 निकाला था, 35 क्वेश्चन का कर लीजिए, बंद कर लीजिए। ठीक ना, चलिए यहाँ सॉल्व कीजिए। 69 क्या होगा? 70 इंटू क्या होगा? 35 होगा कि नहीं होगा? बट्टा क्या? 2 से आप 70 काटे, कितना कटेगा? कितना कटेगा? 35 बार में। अब क्या कीजिएगा? 35 गुणा किसमें करा लीजिए? 35 में। जो भी आएगा वही क्या आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना आसान है। इस तरह का जो भी प्रश्न होगा आपको सेम टू सेम ऐसा ही करना है, सेम टू सेम करना, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। क्या करना आपको? बस 2 सूत्र पता रहना चाहिए। ये इसका योग का सूत्र क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ठीक ना, कोई गलती हुआ है? ठीक ना, आपको 2 सूत्र पता होना चाहिए, एक योग वाला सूत्र और ये वाला सूत्र इसलिए क्या है क्योंकि आपको यन का मान निकालना पता चल जाए। यन का मान, जब तक यन का मान नहीं पता तब तक सूत्र रख नहीं पाएंगे, तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। तो यन का सूत्र निकालने का सूत्र है। ठीक है, तो आपको 2 सूत्र पता रहेगा, ये वाला पूरा सवाल कर लेंगे। ऐसे लाखों सवाल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों सवाल आप कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें यन का मान निकालेंगे, यन का मान यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, यन का मान कैसे निकालेंगे? अंतिम संख्या क्या है? 75 आप रहेंगे, माइनस लगाएंगे, प्रथम संख्या क्या है? 21 बट सारे मतलब इनके बीच का गैप कितना है? ठीक ना, ये बीच का गैप कितना है? 1 का गैप है, मतलब 1 का गैप है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसमें क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे, तो क्या आपका निकल के आएगा? यन का मान। अब जब यन का माना गया तो हमको इसका योग निकालना है, तो अंतिम संख्या क्या है? 75 प्लस क्या है? प्रथम संख्या इनटू यन। यन का मान क्या आएगा? यहाँ पर रख लेना है और क्या करना? 2 से भाग कर देना है, ऐसा क्या आ जाएगा? सेम टू सेम इसको सही करना। देखिएगा यहाँ पर 28 30 32, इससे क्या पता चलता है? ये कौन संख्या बन रही है? सम संख्या है। तो सम संख्या यहाँ कौन संख्या बन रही है? 23 25 27 कौन संख्या बन रही है? विषम संख्या। तो आप इसमें क्या करते हो? सभी प्रश्नों को आसानी से करते मात्र इन 2 सूत्रों के सहायता से। इसमें किसी बच्चों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि सभी प्रश्न क्या थे? आसान थे। ठीक है, तो याद कर सकते हैं। अब इसके बाद जो अगले वीडियो आएगा उस पे अलग वाला वीडियो है, इससे अलग। ये तो पहला पार्ट वाला प्रश्न है, संख्या पद्धति से रिलेटेड ये पहले टाइप का प्रश्न है। अब कल दूसरे टाइप का देंगे, फिर तीसरा दिन तीसरे टाइप का देंगे, लगातार आपको कई तरह के प्रश्न मिलेगा। ठीक है, ये तो सिंपल वाला था जो पहले टाइप में आता है और दूसरे टाइप प्रश्न को कल मिलेगा। ठीक है।